को दोनों को परास्त करना है। ये थोड़ा क्रिटिकल सवाल है और रणनीतिक सवाल है। क्या है आप लोगों के मन में आज के तारीख में दोनों को परास्त करना है? अगर परास्त करना है तो इतनी ताकत है ना? तो रियल बोलो, आप अपने मन की बात। हाँ, तो हम लोगों को व्यवहारिक होना चाहिए। हाँ, तो वो तो पहले से मैंने अपने भाषण में पहले इसमें कहा कि अब हमारी रणनीतिक बात है, हम लोग कांग्रेस से सहमत नहीं। अगर अभी दोनों के साथ एक साथ तो अगर लड़ ले तो शायद हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए कामयाब हो सकते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। मेरे पास जो तजुर्बा है उसके अनुसार बता साउथ इंडिया में हमारे सबसे बड़े जो कार्यकर्ता है वो दासा जी, और बहुत लंबा तजुर्बा है उनके पास में, और वो कांग्रेस के मेरे कंपेरेटिवली शायद आप लोग विरोध नहीं कर सकते कांग्रेस का, क्योंकि जो बीजेपी एक दृष्टि से हमारे लिए खुला लड़ने वाली पार्टी से मुझे खुशी होती है। इधर वो हमारे लोगों को ज्यादा बताना नहीं पड़ता, बीजेपी के बारे में ज्यादा बताना नहीं पड़ता। कांग्रेस के बारे में बहुत बताने के बाद भी हमारे लोगों को पल्ले नहीं पड़ता है कि नहीं? दिक्कत है नहीं, हमारे लोगों को दिक्कत है, समझ में नहीं आता। तो इसलिए ये जो आज की लड़ाई है, इस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि यदि बीजेपी को परास्त करने के रणनीति पर हम लोगों को गठबंधन बनाकर और एक गठबंधन बनाना, जो बात मैंने स्टेज पर से नहीं कही, बात समझ रहे? एक गठबंधन तो हमने बना दिया, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बन गया, हम लोग सहमति दी है। अब बीजेपी को परास्त करने वाला गठबंधन बनाना हो। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा तो तीसरे मोर्चे की सरकार बन जाएगी, तो लक्ष्य रखना, उद्देश्य रखना गलत नहीं, मगर टाइम के हिसाब से हमारी सरकार बन जाएगी वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें थोड़ा लोगों को भ्रम पैदा करती है। तो हम लोगों को थोड़ा व्यवहारिक होना चाहिए। मेरे पास में संगठनात्मक दृष्टि से बहुत ज्यादा शक्ति है, ताकत है, मगर मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारे लोगों के साथ आप बन सकते। हमारे लोग गठबंधन बनाकर बड़ा गठबंधन बीजेपी को परास्त करने के लिए बना सकता है, ये तो हो गया है। तो हम लोग बीजेपी को परास्त करने से ये कह सकते हैं कि केंद्र की सरकार में हम लोग हस्तक्षेप करने लायक हो जाएं। अगर इतना कर लेते हैं तो आप समझते नहीं है कितनी बड़ी ताकत हमारा समाज और हमारा आंदोलन हासिल कर लेगा। तो बहुत बार युद्ध जीतने के लिए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप होता है। तो मुझे लगता है कि हमको पहले स्टेप पर कंसंट्रेट कर देना चाहिए, कंसंट्रेट करके बात को आगे बढ़ाना चाहिए। और इस काम के लिए मुझे लगता है कि और राज्यों में छोटे छोटे और दल है, वो इसको साथ सहयोग कर सकते हैं। 51 पार्टियों के साथ बात हुई तो कोई भी व्यक्ति इस बात के विरोध में नहीं, और वो अगले बार के मीटिंग में आ भी सकते हैं, क्योंकि मीडिया वाले ये चाहते खबर तो ये एक बड़ी खबर बनेगी, तीसरा मोर्चा गठित हो गया है। ये छोटी घटना नहीं है, छोटी घटना नहीं है ये, हाँ, ये बड़ा मामला है। इसलिए तो इस पर हमारे कुछ साथियों को, जो खास तौर पर मैंने एक मुद्दा उठाया, कौन सा, सामाजिक
आर्थिक मुद्दा जो है वो हमारी नियंत्रण का मामला है, वो जो आप डिसाइड करेंगे वो रेजोल्यूशन हो जाएगा, वो बातें भूलने का कोई मतलब नहीं। मुद्दा क्या था कि हमें अपना राष्ट्रीय गठबंधन बनाने का, और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा अब बड़ा गठबंधन बनाने का। अभी गठबंधन बना दिया बीजेपी, हाँ, महागठबंधन बनाने का बीजेपी को परास्त करने के लिए मैं इस पर आप लोगों की कुछ लोग अपने जगह पर खड़े होकर ये माइक लेकर के आप बात करिए। तो एक डाउट है कि तीसरा मोर्चा बन गया है, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, इसमें और विरोधी पार्टी की ऐड करना, नहीं तो ऐड करना का ऐड करके महागठबंधन हो गए, नहीं तो इंडिया कूटनीति से नहीं, ये जो महागठबंधन, ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा हमारा गठबंधन है। ये इसमें आने वाले समय में और भी दल शामिल हो सकते हैं, तो इनका नाम राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ही रहेगा। महागठबंधन का मतलब है बीजेपी को परास्त करने के लिए महागठबंधन। आप टारगेट को ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूं, टारगेट क्या है? बीजेपी को परास्त करने वाला गठबंधन, समझ? बीजेपी को परास्त करने वाला गठबंधन पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है? हमारी ऊर्जा को, हमारे रिसोर्सेस को, हमारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए कॉन्सेंट्रेट करने का। इसका मतलब यह है कि जो दूसरा मामला है उसको टेकअप करने के लिए हमें कुछ स्ट्रेंथ गेन करनी चाहिए। ये बात, जब स्ट्रेंथ गेन करेंगे तो बड़ा मामला लेंगे, टेकअप करेंगे, फिर और बड़ा मामला टेकअप करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। एकदम से हम अपने लक्ष्य को छलांग लगाकर आज के तारीख में तो हम ऐसा करने की स्थिति में नहीं। तो इस पर मैं चाहता हूं कि हम, ये तो हमने रिजॉल्व कर लिया कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को बढ़ाना है, तो अगले में 1 महीने में मीटिंग करेंगे। ये मीटिंग करने के लिए, माहौल बनाने के लिए वर्चुअल मीटिंग भी करेंगे। तो जैसे फिजिकल होगी, फिजिकल होना वो जरूरी था, और वर्चुअल मीटिंग में हो सकता है बहुत ज्यादा संख्या में लोग, क्योंकि अपने अपने स्टेट से उनको वर्चुअल में शामिल होना है, तो पता चलेगा। तो ऐसा हम लोग करेंगे, वर्चुअल मीटिंग भी करेंगे। तो उससे क्या होगा कि अगले बार जो 1 महीने के गैप में मीटिंग करेंगे तो ज्यादा संख्या में लोगों का सहभाग होगा, पार्टियों की संख्या का फैलाव होगा। ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चे हो। अगर महागठबंधन बीजेपी को परास्त करने के लिए, तो ये तो इंडिया गठबंधन के लोग मेरे से संपर्क कर रहे हैं, ये बात मैंने आपको बताया। अगर मैं इंडिविजुअली उनसे सहमति नहीं दी, हमारी कोई हैसियत होनी चाहिए बात करने की। अभी हैसियत हो गई है, हैसियत से बात करेंगे, ऐसे ही बात करने का कोई मीनिंग है नहीं। तब जा करके ये इसकी कितनी हैसियत है जानते हो? थोड़ा ये भी बता दो, इसकी हैसियत कितनी हो रही है? हमारी वजह से क्लियर मेजॉरिटी मिल सकती है, हमारे अभाव में क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल सकती। समझ रहे? बहुत बड़ी बात आपको जो समझा रहा, हमारी वजह से 2024 के चुनाव में सरकार बनाने लायक वर्किंग मेजॉरिटी 272 लोकसभा की सीटें मिल सकती है, हमारे अभाव में नहीं मिल सकती। तो इससे पता चलेगा हमारी हैसियत कितनी है। ये कोई छोटा मोटा मामला हमने नहीं बनाया। बहुत बार क्या होता है, हमें हमारी हैसियत का पता नहीं रहता है, तो हम अपने दूसरों से बात करते वक्त डायलॉग नहीं करता,
तो इसलिए मैंने स्टेज पर से हमारे माने साहब को कहा कि हम किसी के पास मांगने के लिए जाने वाले नहीं, ये गठबंधन हम मांगने के लिए नहीं बना रहे, हमारी इतनी हैसियत है। और अब हम जब सेंटर में सरकार अपनी बनाने लायक नहीं है तो हम लोग निश्चित रूप से सरकार बनाने लायक है, ये तो हैसियत हमारी है। हाँ, अगर किंग नहीं तो किंग मेकर तो है। हाँ, तो ये भी छोटी मोटी हैसियत नहीं है। तो इसलिए हम आने वाले समय में अब ये करने के लायक है और ये ताकत दिसंबर में बढ़ेगी। और बड़ी रैली ये हमारे कुछ साथियों ने कहा कि कई राज्यों में करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए, मगर बिहार में और यूपी में तो करना ही चाहिए। बिहार यूपी में अगर करेंगे, बिहार यूपी ये जो काऊ बेल्ट है ना, इसको काऊ बेल्ट वो लोग बोलते हैं काऊ बेल्ट वो माता बेल्ट वो माता बेल्ट जो है। तो वो माता बेल्ट वाले ये बीजेपी वाले की जो स्ट्रेंथ है वो साउथ में नहीं है, यहाँ से उन्होंने जैसे अभी 80 लोकसभा की सीटों में 73 लोकसभा सीटें यूपी से है। समझने की कोशिश करिए, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, 48 में 43 सीटें हैं। आप बता नहीं समझ रहे। अगर महाराष्ट्र में 3 बड़ी पार्टियां इकट्ठा हो गई है, बड़ी पार्टियां इकट्ठा हो गई 3 बड़ी पार्टियां, फिर भी पवार साहब मेरे बता रहे उनको मालूम है मेरे पास बैलेंसिंग पावर है। बैलेंसिंग पावर है, जिसके पलड़े में झुकेगा वो हो जाएगा। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र को आप डिसाइड कर लीजिए, बीजेपी सेंटर में नहीं आने वाली। जो आप बोल रहे हैं ना, एकदम सही बोल रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि हमें अपने लक्ष्य पर कॉन्सेंट्रेट कर देना चाहिए और लक्ष्य पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए महागठबंधन बनाने के लिए अवरोध हो सकने वाली बातों को, बयानबाजी से हमको थोड़ा दूर रहना चाहिए। अभी प्रेस वाले बोलेंगे आप उनके पास जो है वो कांग्रेस के विरोध में 2-4 गाली दे देंगे, वो गाली अखबार वाले छाप देंगे तो वो क्या होगा मालूम है? तो ये महागठबंधन बनाना है बीजेपी को परास्त करने वाला, वो उधर ही सैबोटेज हो जाएगा। तो ये जो बातें हैं होने के पहले समझना, कोई चीज भविष्य में होने वाली है उसको पहले से समझ लेना। इसलिए जो नेतृत्व करता है उसको सुनना ज्यादा चाहिए और बाहर में बोलना कम चाहिए। उसको सुनना ज्यादा चाहिए और बाहर में बोलना कम चाहिए। और प्रेस वालों के पास तो कम से कम बोलना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या होता है वो पूरा रिकॉर्ड ही बना लेते हैं, वो बना रहे। चलो तो हमारे मित्र लोग हैं, अलाउ किया उनको, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर आप कुछ बात